नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज पिछले क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे और आज उसी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से और इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लगवाएंगे आप लोगों से। आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं। सपने आपकी, आंखें हमारी। सपनों की उड़ान अब होगी आसान मेरे दोस्तों। आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज कौन सा डे था दोस्तों? परपोज डे। हम लोग तो हम नहीं, लेकिन हम लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। देखते हैं, सब इंटरनेट पे आता रहता है, लेकिन आई डोंट लाइक दिस। नहीं नहीं, देखते हैं हम भी, ऑनलाइन में आता रहता है उसमें, मोबाइल में, लेकिन जी सर तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तितलियों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो इन सब मोहमाया में को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आइए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन लगवाते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2022 में 2023 में पूछा गया सवाल है आप लोगों के। यहाँ मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन, आइए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कॉपी पेन भले ना लेके बैठिए, लेकिन दिमाग खोल के बैठिए। ये सिंपल सवाल है, 4 नंबर का है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम इसमें से आई भरो थोड़ा। थोड़ा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर एग्जामिनर ऐसे तो देगा नहीं, तो थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया था साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया था, 4/5। 4/5 दिया है ना, ठीक। तो पहले इसको लंब बटा आधार लाल बटा कक्का वाले सूत्र से, ये किसका मान है? देखिए लाल बटा कक्का से पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। तो लाल बटा कक्का से इसको करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू लाल बटा कक्का से क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, यानी कि ऊपर वाला लंब का मान और नीचे वाला कर्ण का मान। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, इसको निकाल लीजिए। पहले इसको निकालना जानते हैं ना, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, के का स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू एल का 4 स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो कि निकालना है। इसका हो जाएगा 25 इक्वल टू, इसका हो जाएगा 16 प्लस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और 25, और ये अगर 16 इधर है तो 16 इधर किस साइन में है, किस साइन के साथ है, प्लस में है। तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे 25 माइनस क्या हो जाएगा, अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब स्क्वायर रूट इसका निकाल देंगे तो ये ए बाहर एक आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3, यानी का ए का मान क्या आ गया, 3। आधार क्या हो गया, 3। अब क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा था, 4। क्वेश्चन बोलिए क्या क्या पूछा था, 4 tan थीटा प्लस माइनस 5 cos थीटा बटा में sec थीटा प्लस, ऑफ कर दीजिए, प्लस 4 cos थीटा। इसमें देखिए कितने cot थीटा, देखिए इसमें कितने पद दिए हुए हैं। इसमें देखिए cos थीटा, ये tan थीटा एक हो गया, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा। अब इन सभी का मान निकालिए, इन सभी का मान
इस लाल बटा कक्का के अनुसार निकाल लीजिए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा लाल बटा कक्का से, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा लाल बटा कक्का से, लंब बटा के आधार। लंब क्या है, लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4 बटा के 3। इसको इधर मिटा दें। अब इसके बाद क्या करेंगे कॉस का वैल्यू निकालेंगे, कॉस का। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा के ए कितना है, आधार कितना है, आधार कितना है 3, कड़ क्या है 5, 3/5 कॉस थीटा इक्वल टू आ गया। इसके बाद क्या करेंगे सेक थीटा इसी का इनवर्स होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे 5/3। और इसके बाद क्या करेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका इनवर्स होता है 10 का, तो 10 कितना है 4/3 है। तो अगर 10 4/3 है तो कॉट क्या हो जाएगा इसी का इनवर्स होगा ना, तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 3/4। इसके बाद क्या करेंगे इन सबका वैल्यू इस क्वेश्चन में जो दिया था उसी में रख देंगे। सबका वैल्यू आप नोट करिए, पहले सबका वैल्यू इसी में रख देंगे, यहां पे मिटा के लिख देते हैं, सबका वैल्यू इसी पे रख देंगे। क्या था 4 tan थीटा माइनस कॉस थीटा बाई सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा है। विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये प्रश्न लगवाए जा रहे हैं और आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। ऐसे मत जानिए कि हम ऐसे ही कुछ भी मन में आ रहा है तो यहाँ पे बग दे रहे हैं। 4 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 4/3 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 बटा में सेक थीटा का वैल्यू 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 3/4। बात समझ में आया। देखिए यहां से यहां कैंसिल हो गया। ठीक, यहां पे 4 चौक को 16 माइनस 3/5 बटा के 5/3 प्लस 3। अब इसको जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 एलसीएम इसका, ये हो जाएगा 3 5 15 16 5 माइनस 5 तिहाई 15 3 तिली को, इसका 3 तिली 9 4 9 5 14 9 5 14 होता है, जोड़ कर देखिए 14/3 80 में से 9 गया। क्वेश्चन में आप लोग बता भी नहीं रहे, यहाँ पे 5 था, कॉस के आगे 5 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा ही नहीं, 3 बचेगा बस, तो ये 80 यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 तिली 9 3 तिरिका 9 9 में से 16 गया, 16 में से 9 गया, देखिए एलसीएम ही ले लीजिए, 3 हो गया 16 माइनस 9 बटा में 14/3, 16 में से 9 गया 7 बटा के 3 बटा में 14/3, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्या अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 7 × 3 बटा में 3 × 14, 3 से 3 कैंसिल, 7 एकम 7 7 दूना के 14, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा हाँ, कल आप लोग को एक क्वेश्चन दिए थे, वो लगा के आई है कि नहीं, लगा ली कि बताना पड़ेगा। कल एक क्वेश्चन दिए थे, लगा ली तो अच्छी बात है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पे मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको और संदेह भगा दो। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं।
प्लस कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको प्रयास करिए थोड़ा, तो हम इसके बाद बताते हैं। इसको थोड़ा प्रयास करिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा अपना माइंड यूज करके आप लगाइए, देखिए क्या आ रहा है आंसर। गलत लगाइए, हम तो सही बताएंगे ही। तो पर्पज से बना है, पर्पज मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज मतलब। देखिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये पिछले ही सवाल की तरह क्वेश्चन है। आप लोग प्रयास करने का, आप लोगों का थोड़ा मन ही नहीं कर रहा है, प्रयास कर ही नहीं रहे हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह तो है। इसका मान निकालिए लाल बटा कक्का से पूरा। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज में इसमें कोसेक बराबर क्या होता है? अरे कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू लाल बटा कक्का होता है ना, एल बटा के ए, यानी कर्ण बटा के लंब। कर्ण बटा के लंब हो गया। तो कर्ण यहाँ पे जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, इसके हर में एक मान लिया जाता है, मानते हैं कि नहीं? 2 बटा के 1 होता हो गया। तो कर्ण बटा के लंब है, तो के का मान 2 है और यल का मान 1 है। तो जब के इक्वल टू 2 और यल इक्वल टू ए हो गया 1, तो यहाँ पे 2 और 1 हो गया, तो इसका मान निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे ना। इसको निकालिए। इसको निकालने के बाद इसका मान कैसे निकालेगा? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका मान लीजिए ए यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो गया इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और ए स्क्वायर ए इक्वल टू 4 माइनस 1। यहाँ पे ए इक्वल टू, ये जान रहे हैं ना 4 माइनस 1 कहाँ से आया है? ये समझ में आया कि नहीं? 4 माइनस 1 4 माइनस 1 कहाँ से आया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तब इतना बेसिक है ये तो आया ही ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू √3। √3 कहाँ से आया मालूम चला? स्क्वायर हटेगा तो √3 आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद ए इक्वल टू यानी कि आधार ये √3 आ गया। अब इसका सब वैल्यू निकालेंगे, इसमें जो जो पद दिया है सबका वैल्यू निकाल लेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा के आधार। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? 1/3। अरे 1/3 हो जाएगा, आधार 3 है ये। और साइन थीटा इक्वल टू इसी का उल्टा हो जाएगा, कोसेक का इनवर्स होता है 1/2। ठीक, उसके बाद क्या पद है? कॉस पद है। तो कॉस थीटा इक्वल टू या कॉस ए इक्वल टू एल का मतलब क्या हो गया? लाल बटा आधार बटा के कर्ण, यानी आधार बटा के कर्ण, यानी कि आधार कितना है? √3 और कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 2। ये हो गया, इसका वैल्यू निकालने आ जाएगा। समझ में आया बात? इसके बाद क्या करेंगे आगे आइए देखते हैं। और इस सब का वैल्यू इसी में रख देंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसी में पुट कर देंगे। जो ये सब निकाले हैं उसी को पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या निकालें यहाँ पे? टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक, प्लस साइन इक्वल टू निकालें 1/2। यहाँ पे इसके बटे में है तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू निकालें √3/2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, ये हो जाएगा √3 हो गया प्लस 1/2 बटे में 2 1 जा 2 3, तो 2 माइनस √3/2 हो जाएगा। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे में अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर गुणा होगा ना, तो 2 बटा के 2 कोष्टक में 2 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे मिटा के शुरू से यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा कि 2 प्लस √3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 √3 प्लस 3 प्लस 1। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 √3 प्लस 4/2 प्लस √3। बात समझ में आ गया? यहाँ पे ऊपर 2 कामन हो जाएगा, 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ पे √3 प्लस 2 बटे में 2 प्लस √3। समझ में आया बात? देखिए ऊपर और नीचे क्या दिख रहा है? ये कट जाएगा ना, सेम सेम है ना, कट जाएगा ना। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा? 2। दिस इज अ राइट आंसर, यही पूछा था। इसका मान क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। लिख लीजिए आप लोग।
लिख लीजिए। समझ में आया बात? छापिए, आपका काम यही तो है, छापना। छापिए। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब तक का 4 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण यानी कि ब्रह्मास्त्र, जिसमें लड़के जाके फंसते हैं और है बहुत इजी। आइए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे लिखते हैं हम। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको लिखते हैं। आइए आप थोड़ा प्रयास करिए। +1, इसको आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, इसके बाद लगाते हैं। इसको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। आप लोग प्रयास करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 में, 22 में, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रयास करते हैं। इसको क्या करेंगे, LHS पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो मान लीजिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं, इसको बिठा देते हैं। ठीक, इसको क्या करें, कॉट को क्या लिख सकते हैं, साइन। 10 को क्या लिखते हैं, साइन बटा कॉस। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा माइनस कॉस ए बटे में कॉस ए बटे के साइन ए प्लस कॉस ए। इतना बात समझ में आया? ये कहां से आया आप लोगों को मालूम है ना, ये कहां से आया? कॉट को इस फॉर्म में भी लिखते हैं। आप लोगों को बेसिक फार्मूला मालूम होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन, कॉस स्क्वायर ए नहीं, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटे में साइन ए। ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस ए सबके बटे में कॉस ए, सबके बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बटे में साइन ए। ये हो गया। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, मल्टीप्लाई में होगा साइन ए। ठीक, बटे में कॉस ए माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया। बात समझ में आया? साइन से साइन कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या है, कॉस कॉमन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बच जाएगा बटे में, यहाँ पे कॉस कॉमन है, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। ठीक, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस। हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कोसेक ए माइनस 1। तो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई कॉसेक ए बटे में 1 प्लस 1 बाई कॉसेक ए। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, कॉस, इसका जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पे तो कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा बटे में कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। दैट्स प्रूफ इक्वल टू RHS लिखना मत भूलिएगा, और RHS हो जाएगा, यानी कि दैट्स प्रूफ, दैट्स प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक, अगला क्वेश्चन पे इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है तो, या तो आप लोग लिख लीजिए इसको। आइयो इसको मिटाइयो, चलिए इसको मिटाइए, उधर का नहीं हुआ क्वेश्चन, तब तक लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के समक्ष लिखता हूं। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आइए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक का, इस चैप्टर का, आज का, इस चैप्टर का नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पे लिखते हैं। चैप्टर में भी बहुत क्वेश्चन, ये 4 नंबर का मैं 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कराया हूँ, 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कल हल कराऊंगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन
थीटा का वैल्यू बताइए, इसका मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान, क्या होगा, इसका टू क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या होगा, तो बताइए इसका मान क्या होगा। प्रयास करिए थोड़ा, इसके बाद हम बताते हैं, प्रयास करिए। हिंट बता देते हैं, आप लोग हल करिएगा थोड़ा, आप लोगों को हिंट बता देते हैं, आप लोग हल करिएगा, आप लोग को हिंट इसका बता देते हैं। ठीक, पहले समकोण त्रिभुज बनाइएगा, लाल बटा कक्का, यल ए यल, लाल बटा के कक्का, लाल बटा कक्का से इसका तुलना करिएगा। ये है आपका आधार और कर्ण, आधार हो गया 4 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर, और 5 आ गया, सेंटीमीटर नहीं लिखा है, आधार आ गया 4 और कर्ण आ गया 5, तो और लंब निकाल लीजिएगा, लंब ये निकाल लीजिएगा, ये निकाल के यहाँ पे ये निकाल लीजिएगा, लंब निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे। आज के लिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए हमें आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।